हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज रीजनिंग की पहली क्लास है जिसमें आपका टॉपिक होगा क्लॉक। तो क्लॉक को पढ़ने से पहले हमें कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हमें समझना होता है। चलिए देखते हैं क्लॉक में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई भी क्लॉक होती है तो आप तो जानते हो कि उसमें 3 सुइयाँ होती हैं। मान लीजिए क्लॉक बन गया, इसमें 3 सुइयाँ होती हैं। पहली सुई होती है मिनट वाली, ये घंटे वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई हो गई, और ये हो गई आपकी सेकंड। मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली, ये मिनट वाली, सेकंड वाली सुई हो गई। अब ये क्लॉक बन गया हमारा। क्लॉक में पूरी नंबर्स कर दिया जाए तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5, 7, 8, 10, 11, ये हो गया। तो अगर बात ये किया जाए कि ये जो मिनट वाली सुई है, अगर ये पूरा एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में इसे पूरा कितना डिग्री घूमना पड़ता है। जो पूरी क्लॉक होती है वो टोटल कितने डिग्री की होती है, वो होती है 360 डिग्री की होती है। 360 डिग्री की होती है। तो अगर एक मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाने में उसे कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो एक चक्कर लगाने में उसे कितनी टाइमिंग वेस्ट करनी पड़ती है, पूरी टाइमिंग होती है 60 मिनट, क्योंकि एक पूरा चक्कर तब लगेगा जब वो 1 घंटे पूरा करेगी, और 1 घंटे में मिनट वाली सुई 60 मिनट चलती है। तो 1 मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई के लिए, मिनट वाली सुई के लिए क्या होता है, एक चक्कर 60 मिनट में कितना चलती है, वो 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर। तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 60 जो मिनट होता है उसका एम फॉर मिनट लिख देते हैं। 60 यानी 1 मिनट में वो 60 मिनट में कितना डिग्री टर्न करती है, 360 डिग्री टर्न करती है। तो 1 मिनट में वो कितना होगा, कितनी टर्न करेगी, 360 डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। ये हो गया मिनट वाली सुई का कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर घंटे वाली सुई की बात किया तो घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर, सेकंड को देखा जाए, पहले सेकंड को ले लेते हैं। सेकंड वाली सुई पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है, तो 1 मिनट में, क्योंकि इसका 1 मिनट पूरा होता है तो इसका पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड होती है सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई के लिए, सेकंड वाली सुई के लिए क्या होता है, 60 सेकंड बराबर एक चक्कर, क्योंकि इसका एक चक्कर कितने में कंप्लीट होता है, 60 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो एक चक्कर में वो कितना डिग्री टर्न करेगी, 360 डिग्री टर्न करेगी। कितने में, 1 सेकंड में, 60 सेकंड में। तो इसका एक चक्कर पूरा कितने डिग्री में, नहीं 1 सेकंड में ये कितना चलेगी, 1 सेकंड बराबर 360 बटे में 60, ये कट गया तो ये हो गया आपका 6 डिग्री। यानी कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 1 डिग्री घूमती है। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड वाली सुई का कॉन्सेप्ट हो गया। अब थर्ड होता है आपका घंटे वाली सुई का कॉन्सेप्ट। तो घंटे वाली सुई जो होती है, घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर कब पूरा कंप्लीट कर पाएगी, जब वो पूरा 12 घंटे चले, क्योंकि 12 घंटे में इसका पूरा एक चक्कर कंप्लीट होता है घंटे वाली सुई का। तो 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, क्योंकि इसका एक चक्कर 360 डिग्री में कंप्लीट होता है। तो मिनट में कन्वर्ट किया जाए
12 गुणते 60 इज इक्वल टू, ये हो गया 360, तो ये हो गया 720 डिग्री, 720 मिनट बराबर 360 डिग्री। 1 मिनट बराबर 360 डिवाइडेड बाई 720, कट के आ गया 1/2। 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना टर्न करती है, 1/2 डिग्री। ये हो गया आपका मिनट वाली सुई का कंसेप्ट। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम एक जगह इसको तीनों को नोट डाउन फिर से कर देते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मिनट वाली सुई जो होती है वो पूरा एक चक्कर कितने में लगाती है, 60 मिनट में लगाती है। तो एक चक्कर पूरा 60 मिनट में लगाती है, तो एक चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 60 मिनट में जब इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना टर्न लेगी, 360 डिवाइडेड बाई 60, तो 60 यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री से सिर्फ घूमती है। अब सेकंड वाली सुई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है, क्योंकि इसका एक 60 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट होता है। तो 60 सेकंड इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एक सेकंड में ये भी 6 डिग्री, कितना हुआ, 6 डिग्री। मिस्टेक यहाँ पे सॉरी हो गया, 6 डिग्री। ये वाले नीचे का क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। ये टॉपिक्स पहले आप समझ लीजिए, यानी मिनट वाली सुई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक सेकंड में, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री टर्न करती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में वो सिर्फ आधे डिग्री घूमती है। तो ये हो गया, हम ऊपर लिख देते हैं अगर इसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। दूसरा, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 0.5 डिग्री घूमती है। ये था तीनों कॉन्सेप्ट जो कि हमने अभी आप लोगों को बताया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपका तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, मिनट से, मिनट टर्न कितना डिग्री, ये तो कितने डिग्री कितने मिनट में घूमती है, तो आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे, अगर मिनट वाली सुई, हमने पढ़ा मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो यानी कि अगर मिनट वाली सुई हमारी इस पर हो, और ये 12 से 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं। तो चूंकि ये बताइए, चूंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 मिनट बराबर 6 गुणे 5 डिग्री, 5 गुणे 6 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। यानी ये पता चला कि 1 से 2 या 2 से 3, 3 या 4, इनके यानी हर दो संख्याओं के बीच का कोण कितना हो रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां तक ये था पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। मिटा देते हैं।
अगर क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको एक मास्टर फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूले से आप 4 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो फार्मूला है 11/2 m इज इक्वल टू 13h प्लस माइनस एंगल। यहाँ m फॉर होता है मिनट, h फॉर जो होता है वो घंटा होता है, आवर, और a फॉर होता है एंगल यानी कि कोण। ठीक, अगर ये फॉर्मूला तो आप कोई भी क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। पहला टाइप बनाते हैं हम। पहला टाइप आपका होगा टाइप फर्स्ट, घंटे और मिनट के सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने के आधार पर, यह आपका पहला टाइप है, घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने के आधार पर। जैसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7:30 में घंटे और मिनट के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 7:30 पे, तो अगर 7:30 हुआ है तो ये बताइए, हम पहले एक ट्रिक से इसको बताते हैं। 7:30 यानी जब 7:30 हुआ होगा तो आपकी मिनट वाली सुई होगी 6 पर और घंटे वाली सुई होगी 7 और 8 के बीच में। तो अभी हमने देखा कि 7:30 पे कोण बताना है। तो अगर हम 6 की बात करें, तो 6 और 7 के बीच में हमने अभी बताया था कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण घूमती है। तो 5 मिनट में कितना निकला था? 30 डिग्री निकला था। 6 डिग्री में 6 से 7 के बीच में 5 मिनट हुआ तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो 6 और से 7 के बीच में 5 मिनट बराबर 30 डिग्री। और जब ये 7:30 हुआ है यानी 7:30 हुआ है तो यानी बीच में होगी, बीचों बीच होगी घंटे वाली सुई। तो ये बीचों बीच यानी कि ये हो गया आपका, जब 5 मिनट में 30 डिग्री बन रहा है तो इसका बीचों बीच होगा तो 15 मिनट, यहाँ पे 15 डिग्री कोण बनेगा। तो 15 डिग्री यहाँ पे बन गया, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में 15 डिग्री और यहाँ से यहाँ के बीच में 30 डिग्री बन गया। तो यानी कि 30 डिग्री यहाँ और 15 डिग्री यहाँ, टोटल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। 30 + 15 यानी 30 + 15 बराबर 45 डिग्री डायरेक्ट। ये था हमारा फिगर से, देख ली हम लोग, फिगर से समझ में आया। अब हम लोग चाहते हैं कि इस फार्मूले से हम अपने एंगल को पता करें। तो टाइमिंग जो दिया है वो दिया 11/2 मिनट कितना दिया? 30 और घंटे दिए हैं 7। तो 11/2 मिनट की वैल्यू 30 मिनट इज इक्वल टू घंटे की वैल्यू 30 × 7 और प्लस माइनस एंगल। तो ये हो गया आपका 15 एकम 15 और 15 एकम 15 16। यहां से हो गया 210। अब यहां से माइनस करते हैं, प्लस माइनस एंगल 210। अगर हम 210 को इधर लाते हैं और ये हो गया 165 माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस एंगल, तो यहां से आपका हो जाएगी वैल्यू 45 डिग्री यानी कि प्लस माइनस एंगल।
यहाँ पे प्लस माइनस क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये माइनस आ गया, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 45 आ जाएगा। लेकिन ये बताइए कोण दो कंडीशन में बनती है। पहला कंडीशन कि हम इनके बीच का कोण देख रहे हो यहाँ पे, तो ये 45 हो गया। लेकिन यहां भी तो इधर से भी तो कोण बन रहा है, तो टोटल जब राउंडिंग होती है इसकी 360 डिग्री की, तो जब ये 360 डिग्री की टोटल एक चक्कर पूरा 360 डिग्री में कंप्लीट कर रहा है, तो जब 45 डिग्री इधर कोण बना तो उधर का कोण कितना बना होगा, इसको लघु कोण कहते हैं और उसको बृहद कोण कहते हैं। तो जब जब हमारा 45 डिग्री का कोण बना तो 360 माइनस 45 यहां से हो जाएगा आपका ये 215 डिग्री का बृहद कोण हो जाएगा। तो जब ऑप्शन में आपका 45 दिया होगा तो 45 वाले पे ट्रिक करेंगे, और ऑप्शन में आपका 215 दिया होगा तो 215 वाले पे ट्रिक करेंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको लघु कोण ज्ञात करना है कि बृहद कोण। अगर लघु कोण आपको कहा है तो लघु कोण यानी कि जो ऑप्शन में होगा 45 तो लघु कोण होगा, यानी अगर 45 ऑप्शन में तो 45 को कर लीजिएगा, वरना अगर 45 नहीं दिया है तो 360 में से उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ये था हमारा पहला टाइप। इसको हमने दो प्रकार से देखा, एक फिगर के आधार पे और एक हमने फॉर्मूले से इसका आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ये। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, टाइप फर्स्ट। तो आपको टाइप फर्स्ट पे एक और क्वेश्चन कराया जाता है। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और कहा जाए घड़ी में 4 बजे हों, में 4 बज रहा है तो घंटे और मिनट के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा हिंट डालिएगा। तो हमने बताया एक घड़ी में 4 बज रहा है, यानी कि ये क्लॉक है आपकी, फॉर्मूले से भी बन जाएगा, फिगर से भी हो जाएगा। 1 मिनट दीजिए। अगर घड़ी में 4 बज रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 होगा आपका, यहाँ 5, यहाँ पे 6। तो 4 बजने का मतलब यहाँ पे छोटी वाली सुई यहाँ पे होगी और बड़ी वाली सुई यहाँ पे। घंटे वाली सुई 4 को डिनोट करेगी, 4 की दिशा में होगी, और मिनट वाली सुई 12 पे होगी। तो इसके बीच में हमने बताया यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अभी हमने अगर इसको फिगर से देखें तो फिगर से क्या होगा, 5 मिनट में हमारी कोण कितने बन है, 30 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि हमने अभी बताया मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री पूरी घूमती है। तो 5 मिनट इसका यहाँ से यहाँ हो गया, 5 मिनट यहाँ से यहाँ, और 5 मिनट यहाँ से यहाँ, और 5 मिनट यहाँ से यहाँ, यानी 30 प्लस 30 प्लस 30 और प्लस 30, एंड टोटल यहाँ पे 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 120 डिग्री। 30 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 120 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं अपने फार्मूले के बेस पे। तो फार्मूला हमारा क्या कह रहा था, 11/2 m इज इक्वल टू 13h प्लस माइनस एंगल। 11/2 मिनट, चूंकि 4 बज रहा है, पूरा मिनट तो कुछ दिया नहीं है, तो मिनट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 13 चूंकि आवर की वैल्यू दिया है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस माइनस एंगल,
तो यहाँ पे तो 0 हो गया, तो 13 4 जा 120 प्लस माइनस एंगल, यानी जब हम यहाँ पे 0 करेंगे पक्षांतर करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 120 इज इक्वल टू प्लस माइनस एंगल। अब एंगल की वैल्यू अगर हम निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 120। तो फिगर से भी हमारी वही वैल्यू आती है और फॉर्मूले से भी हमारी वही वैल्यू आती है। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। अब चलते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप को समझने से पहले एक और अब सेकेंड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। किसी भी क्लॉक में एक बार जब यहाँ 12 है, 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, अगर मान लीजिए ये क्लॉक है तो अगर हमारे जब घड़ी में 2 बज रहे होंगे तो इस प्रकार कुछ बज रहे होंगे। तो जब 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे ये देखने में समझ में आया कि जब ये 2 से 3 पर जाएगी, या 1 पे लेते हैं और ये चीज समझ में आएगा, जब 1 बज रहा है, जब ये 12 से 1 पर जाएगी तो एक जब मिनट वाली सुई 12 से 1 पर जाएगी तो मिनट घंटे वाली सुई भी थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, यानी 1:06:07 पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। यानी कुछ इस प्रकार स्थिति बनेगी कि घंटे और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी दोनों एक समान दिशा में होंगी। उस स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी? जब 1 घंटे में जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। फिर जब घंटे वाली सुई 2 के करीब में आएगी, 2 पर, तो ये फिर मिनट की सुई दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी, और दूसरा चक्कर कंप्लीट करते समय ये 2 के ऊपर 2:10 या 12 मिनट के इक्वल में ये दूसरी बार ओवरलैप करेगी। यानी ये देखने को मिला हमें कि 1 घंटे में 0 डिग्री या 0 अंश एक बार मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे को एक ही दिशा में कब एक दूसरे की दिशा में हो रही हैं, यानी 1 घंटे में सिर्फ 0 डिग्री कितनी बार बन रहा है? एक बार। लेकिन अगर देखा जाए तो जब 12 पे जब ये सुई होगी 12 पे, तो जब 12 बज रहा होगा तो पहली बार ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे होंगी, क्योंकि 12 बज रहा था। तो जब 1 बजेगा और 11 बजेगा तो 11 और यहाँ पे देखा गया 1 घंटा इधर हुआ, दूसरा घंटा इधर हुआ, तो दोनों के बीच में एक ही बार ओवरलैपिंग हुई, वो भी कई बजे? 12 बजे। यानी एक बार 1 पे हुआ, एक बार 11 पे हुआ ओवरलैप, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 12 पे एक ही बार हुआ ओवरलैपिंग, यानी कि 0 डिग्री का कोण बना है, समान दिशा। तो इस कंडीशन में 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? एक बार कम, क्योंकि यहाँ पे 2 समान दिशा में सिर्फ एक बार हो रहा है। तो इस स्थिति में एक बार कम हो जाएगा, 12 घंटे में 11 बार। 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट ये था। अब बात किया जाए कि विपरीत दिशा, ये होता है 0 डिग्री। इसको हम 3 भाषा से देखिए हम कितनी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि घंटे और मिनट वाली सुई कब समान दिशा में होंगी? समान दिशा, या कह सकता है ओवरलैपिंग, यानी 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण, या फिर कह सकता है संपाती, यानी घंटे और मिनट की सुई कब संपाती होंगी, या फिर कह सकता है ओवरलैप। तो यानी कि इस प्रकार से ये पूछ सकता है। 0 डिग्री को इतने प्रकार से पूछ सकता है।
जीरो डिग्री को समान दिशा भी कह सकता है कि कब घंटे और मिनट की सुइयां समान दिशा में होंगी, जीरो डिग्री का कोण बनाएंगी, कब संपाती होंगी या कब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। इस प्रकार से जीरो डिग्री के क्वेश्चन को पूछ सकता है। फिर दूसरी कंडीशन होती है हमारी घंटे और मिनट वाली सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा क्लॉक में 6 बज रहा है, 6 बज रहा है इस प्रकार। तो 6 बजते जब भी 6 बजेगा तो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ये कितनी प्रकार होता है देखते हैं इसको, कै 12 घंटे में कै बार होता है। तो यहाँ पे जब ये 1 बजा रही होगी, 1 घंटे में देखें हम, जब हम 1 घंटे में देखते हैं जब 1 बज रहा है तो इसके विपरीत ये कुछ 1 बजकर 40 या 42 मिनट के करीब में ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 1 घंटे में ये भी एक बार विपरीत हुई। फिर जब 2 पड़ जाएगी तो इसके बीच में तो इधर कहीं विपरीत होगी नहीं, 2 पड़ जाएगी तो इसकी सुई कभी 8, 2 के सिधाई में यहाँ पे कहीं ये बनाएगी। फिर जब 3 पड़ जाएगी सुई तो 3 पे इसकी जब मिनट घंटे वाली सुई होगी तो मिनट वाली सुई 9 के आसपास में, लगभग 9 के विपरीत में ये बनाएगी, विपरीत एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब देखा गया यहाँ पर, तो जब 6 यानी 5 और 7 2 घंटे के बीच में, 5 और 7 2 घंटे के बीच में ये विपरीत कब हुई, सिर्फ एक बार। यानी 6 बज रहा होगा तब ये 5 और 6 के यानी किसी भी 2 घंटे के बीच में, यानी 5 और 7 के बीच में ये एक बार विपरीत होगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। 7 और 9 के बीच में 8 पर एक बार विपरीत दिशा में होगी। फिर 11 और 1 के जब 2 घंटे के बीच में सिर्फ एक बार 12 पे जब जाएगी और ये सुई जब आएगी, घंटे वाली सुई 12 पे और मिनट वाली सुई 6 के करीब में होगी, तब जाके एक दूसरे के ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस कंडीशन को देखते हुए ये भी उसी कंडीशन को फॉलो करता है। यानी कि ये हो गया 0 डिग्री। अब घंटे वाली सुई, घंटे वाली तो हो गई 0 डिग्री वाला। अब 0 डिग्री यानी कि विपरीत, ये होगा समान दिशा, समान दिशा, समान दिशा हो गया। और ये होगा विपरीत दिशा। विपरीत दिशा कब होगी और कितनी बार होगी विपरीत दिशा? तो विपरीत दिशा एक और यहाँ पे 12 तक तो हम लोग आपको बताते हैं। 12 के बाद अगर 24 घंटे तो आप भी निकाल सकते हैं। 24 घंटे में 0 डिग्री कई बार होगा? 11 दूनी 22। यानी कि जब 12 घंटे में 11 बार तो 12 दूनी के 24, 11 दूनी 22, 22 बार। समान दिशा। अब विपरीत दिशा, इंक फिल कर लीजिएगा। तो विपरीत दिशा जब देखी जाए तो विपरीत दिशा भी जब हमारा 1 घंटे में जब एक बार हो रहा है तो वो भी 12 घंटे में 2 घंटे के बीच में सिर्फ एक बार हो रहा है, तो वो भी क्या होगा 1 घंटे में विपरीत दिशा को हम कहें तो 180 डिग्री भी पूछ सकता है। घंटे और मिनट की सुई के बीच कब 180 डिग्री होगा, या इसको क्या 0 डिग्री कहते हैं हम। समान दिशा को 0 डिग्री कहते हैं और विपरीत दिशा को 180 डिग्री कहते हैं। तो 1 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार होगा भाई? वो एक बार होगा। 12 घंटे में कितनी बार होगा? 0। 180 डिग्री कितनी बार होगा? वो होगा 11 बार। और फिर 24 घंटे में कितनी बार होगा? 24 घंटे में होगा 180 डिग्री, ये भी हो जाएगा 22 बार। ये तक था हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया। यहां तक 2 कॉन्सेप्ट हो गया, एक समान दिशा का कॉन्सेप्ट यानी 0 डिग्री का, एक विपरीत दिशा का कॉन्सेप्ट। तो समान दिशा हो गया हमारा एक घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। और विपरीत दिशा जब हो गया तो विपरीत दिशा हमारा हो गया 1 घंटे में ये भी 180 डिग्री एक बार होता है, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अब आते हैं 90 डिग्री यानी समकोण की स्थिति।
अब बात है तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन होता है कि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितनी बार समकोण बनेगा। तो वो देखा जाता है। मान लीजिए कि घड़ी में 3 बज रहा है, जो घड़ी में 3 बजेगा तो उस कंडीशन में हमारी जो घड़ी वाली घंटे वाली सुई होगी वो 3 पर होगी और मिनट वाली सुई होगी वो 12 पे होगी। तो जब हम लोग देखें कि विपरीत कितनी बार, यानी कि 180 डिग्री कितनी बार एक घंटे में कितनी बार बन रहा था, तो 180 वाले कोण एक घंटे में सिर्फ एक बार बन रहा था, क्योंकि जब 12 पे घंटे वाली सुई होगी तो उस कंडीशन में लगभग जब 6 पे होनी चाहिए मिनट वाली सुई, मिनट वाली 6 पे होगी तो घंटे वाली 12 पे होनी चाहिए। 3 पे जब घंटे वाली सुई होगी तो मिनट वाली सुई 9 पे होनी चाहिए विपरीत की कंडीशन में। और 0 डिग्री की बात हो, अगर ओवरलैपिंग की बात हो तो उस कंडीशन में भी हमारा 0 डिग्री की कंडीशन में भी सुई सिर्फ एक घंटे में कई बार एक दूसरे के संपाति हो रही थी, यानी कि एक दूसरे की समान दिशा में हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर है कि जब एक बार लेफ्ट में भी 90 डिग्री यहां बना रहा है घंटे के साथ मिनट वाली सुई, और एक बार राइट में भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस तरह देखा गया कि जहां विपरीत वाली कंडीशन एक घंटे में सिर्फ एक बार हो रही थी, एक घंटे में सिर्फ एक बार हो रही थी, यहाँ पे एक घंटे में समकोण की स्थिति 2 बार उत्पन्न हो रही है। लेकिन अगर हम 12 की बात करें तो 12 के साथ सिर्फ 90 डिग्री हर घंटे में सिर्फ 2 बार बन रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य समकोण यानी 90 डिग्री का बनना, ये तीसरी कंडीशन है हमारी। तो कितनी बार बनेगी, एक घंटे में कई बार 90 डिग्री कई बार हो रही है 90 डिग्री, तो 2 बार हो रही है, क्योंकि एक बार लेफ्ट एक बार राइट। लेकिन जिस प्रकार उस बार हो रहा था 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगी घंटे में, तो जैसे 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन 11 बार हो रही थी, ये 11 दूनी की 22 बार हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे लेफ्ट कंडीशन में, चूंकि यहाँ पे 12 पे जब सुई होगी तो एक बार लेफ्ट एक बार राइट बनाएगी, लेकिन 2 घंटे में भी 90 डिग्री यहाँ पे सिर्फ एक बार बन रहा है। तो हर बार की तरह 12 घंटे में 11 बार होगा, लेकिन यहाँ पे एक घंटे में जब 2 बार हो रहा है तो 12 घंटे में 11 दूनी के 22 यानी 22 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 24 घंटे में 90 डिग्री की हो जाएगी 44 बार। ठीक है, तो ये कंडीशन थी हमारी 90 डिग्री समकोण की स्थिति की। अब अगर ये 3 कंडीशन अगर आपको अच्छे तरीके से कंफर्म हो गया, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट तीनों क्लियर हैं, तो आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन होता है हमारा, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, एक घंटे में 90 डिग्री 2 बार, 12 घंटे में 90 डिग्री 22 बार, 24 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार, 24 बार। और मान लीजिए इसको कैसे कह सकता है, समकोण या 90 अंश कह सकता है इस कंडीशन को। ठीक, और स्ट्रेट लाइन को कह सकता है स्ट्रेट लाइन विपरीत दिशा, या फिर कह सकता है कि एक दूसरे के विपरीत का कितनी बार होंगी। तो इस तरह इसकी तीनों कंडीशन को नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि आप लोग कितना कर पाते हैं। क्वेश्चन बन गया कि कहा जाए 4 व 5 बजे के, ये टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 व 5 बजे के
मध्य 180 अंश, इसको लिख सकते 4 और 5 बजे के मध्य घंटे व मिनट की सुइयां, घंटे व मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ये हो गया आपका कब होंगी। तो 4 व 5 बजे के मध्य, तो अगर देखा जाए विपरीत का मतलब होता है हमारा 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री आपका ये एंगल का मान दे दिया, एंगल का मान 180 डिग्री। 4 व 5 बजे के मध्य, यानी घंटे की बात 4 को देंगे, क्योंकि 5 बजे के बाद अगर हम देखें तो 5 बजे के मध्य कह रहा है, तो हमें घंटे की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, आवर की वैल्यू हो जाएगी 4। और मिनट क्या करना है आपको, मिनट फाइंड करना है, मिनट क्या करना हमको, फाइंड करना है, मिनट हमको ज्ञात करना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 11/2 m इज इक्वल टू 13h प्लस माइनस एंगल। अब देखा जाए 11/2 m और यहां पे दिया है घंटे की वैल्यू 30 × 30 × 4 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री। 11/2 m यहां से हो गया, अगर हम चाहें तो 3 चौके 12 120, ये हो गया 180 प्लस माइनस एंगल m की वैल्यू। अब ये हो गया आपका 18 12 30, 300 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 11। तब मिनट की वैल्यू क्या हो गया, अगर हम जोड़े यहाँ पे प्लस को लेकर देख रहे हैं, माइनस को भी लेकर देख लेते हैं, तो हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 11। जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11 5 यानी 11 5 55, फिर 5 11 चौक 44, 54 मिनट आ गया। यानी कि अगर मिनट की वैल्यू आ गया 54, यहाँ पे देखिए डिवाइड कर देते हैं 600 को 11 से, 11 55, यहाँ पे हो गया 5 मल्टी 0 हो गया 11 4 जा, हो गया आपका 44, ये हो गया 6। यानी कि आपका ये आ गया वैल्यू, मिनट की वैल्यू क्या आ गई, तो जितनी बार गया उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, और जो उसका सेल्सफल है 6/11। अब देखते हैं कि क्या ये सही है हमारा आंसर। तो ये कह रहा है 54 मिनट बाद, क्या 54 मिनट 6 सेकेंड बाद। तो 5 और 4 हमारा क्या है, मान लीजिए हमने बताया 4 और 5 के मध्य, तो सुई को एक बार बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे था हमारा 4 और 5 के मध्य। तो मान लीजिए जब 5 बज रहा होगा तो उस समय सुई हमारी यहाँ पे होगी, तो उससे पहले 54 यानी लगभग यहाँ पर जब हमारी सुई होगी, यहाँ पे देखिए ये जा रहा है हमारा यहाँ पे, तो कुछ ये कंडीशन बना रही होगी हमारी सुई की। तो यहाँ पे हो गया 5 बजने वाला है, क्योंकि अभी 5 बजा नहीं है पूर्ण रूप से, तो यहाँ पे हो गया हमारा 54 मिनट। तो ये कंडीशन स्ट्रेट लाइन की बन गई हमारी, देख लीजिए, यानी मिनट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4:54 6/6 सेकेंड या 6/11, ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, यहां तक तो आपको दिखा था ना, ठीक। आज हम ले लेते हैं आगे। यहां देखिए, यहां से 11/2 m इज इक्वल टू 120 प्लस माइनस 180। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 300 ये हो गया 300, 11/2 m की वैल्यू हो जाएगी 300 मल्टीप्लाइड बाई 2/11, यानी ये हो गया आपका 600 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ से जब डिवाइड किया है हमने वहाँ पे, तो आ गया क्या 54 और ये 6/11। तो ये हो गया मिनट, यानी कि
आंसर हो जाएगा इसका 4:54 या इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। या दूसरा आंसर होगा हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा आंसर हो जाता है, यहां पे लिख देते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है 4:54 6/11। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए, तो इसके नेक्स्ट टाइप, अब इसका थर्ड टाइप हम आपको कल बताते हैं, और ये अगर टाइप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद इसकी नेक्स्ट टाइप थर्ड कल बताई जाएगी अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद।